आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। बहुत ट्रेंड में है ये बॉयकॉट वर्ड। आज की वीडियो कई सारी लेयर्स में मूव करेगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बड़ी मूवी जब रिलीज होती है तभी ये ट्रेंड क्यों स्टार्ट हो जाता है उस मूवी के एक्टर को लेके कि इसने पास्ट में कुछ बोला था। किसी ने 2010 में बोला है, किसी ने 15 में बोला है, किसी ने 17 में बोला है, किसी ने 20 में बोला है। अचानक से वो पुरानी क्लिप सामने आ जाती है, फिर स्टार्ट हो जाता है एक ट्रेंड कि यार इस मूवी को बॉयकॉट करो, इस एक्टर को बॉयकॉट करो, इसकी सारी मूवीज नहीं देखनी है, बॉलीवुड को बॉयकॉट करो। एक सवाल ये आता है कि कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी कि आजकल मूवीज सारी फ्लॉप हो रही हैं बॉलीवुड की। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा इस पे कि जो मोस्टली मूवीज़ अभी रिलीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कोविड से पहले शूट हुई थी, मोस्टली मूवीज़। फिर क्या होता है, कोविड आता है, कोविड के बाद उसी टाइम पे ट्रेंड स्टार्ट होता है ओटीटी का। ओटीटी पे बहुत सारे अलग जॉनरे की मूवीज़ हमें या फिर वेब सीरीज़ देखने को मिलती हैं और एकदम से जो टेस्ट एंड ऑडियंस का वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने लगता है। हम कहीं ना कहीं कंटेंट ड्रिवन होने लगते हैं और थोड़ा सा हमारा सिनेमा का टेस्ट भी चेंज होता है। लेकिन जो पहले मूवीज़ शूट हो चुकी हैं देखिए वो तो आएंगी ही। फिर सवाल ये आता है कि साउथ की मूवीज़ तो अच्छा कर रही हैं लेकिन हमारा बॉलीवुड फेल हो रहा है। बट कितनी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने 2022 में साउथ की मूवीज़ थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। RRR, KGF 2, ठीक है, कुछ हद तक मान लेते हैं विक्रम, कंतारा, लेकिन और कितनी। सवाल ये उठता है कि ये बॉलीवुड ही क्यों फेल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड फेल हो रहा है। अगर आप साउथ के एक्टर्स को उठा के देखें तो उनकी भी मूवीज़ उनकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में बहुत सारी फ्लॉप हो रही हैं। मैंने आपको गिनती की ये 5-6 मूवीज़ बताई जिन्होंने अच्छा कलेक्शन किया है हिंदी डब करने के बाद, और जबकि बहुत सारी मूवीज़ को हिंदी में डब किया गया था। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि विक्रम वेधा करके एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन जी की, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी। आप रिव्यूज़ उठा के देखिए, सुपर डुपर रिव्यूज़ थे, लेकिन उस मूवी ने एवरेज कलेक्शन किया क्योंकि ये मूवी ना ओटीटी पे अवेलेबल है हिंदी में डब्ड। अब अगर ये कोविड नहीं आया होता तो ये मूवी 2020 में ही रिलीज हो जाती एंड मोस्टली लोगों ने डेफिनेटली ये ओटीटी पे नहीं देखी होती। मैंने खुद ये मूवी ओटीटी पर देख ली थी और मैंने इसको सिनेमा हॉल में जाना प्रेफर नहीं किया इसको देखना। तो ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं जो बहुत अच्छी आई हैं लेकिन वो चेंज ऑफ जॉनरे इस वजह से वो चल नहीं पाई। आप ये नहीं कह सकते कि रीमेक कल्चर बहुत बेकार है, जो बॉलीवुड है वो रीमेक पे रीमेक किए जा रहा है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो दृश्यम जैसी मूवी हमें देखने को नहीं मिलती अगर वो रीमेक नहीं होती। दृश्यम 2 जैसी मूवी हमें देखने को नहीं मिलती अगर वो रीमेक नहीं होती। तो क्या होता है कि बहुत सारी मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री की भी रिलीज़ होती हैं और जब वो डब होती हैं तो इतना ज़्यादा कई बार क्या होता है ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है। मतलब जो कोर हिंदी बेल्ट वाली जो ऑडियंस है कई बार उनको मज़ा नहीं आता है वो डब होने की वजह से, या फिर वो सिनेमा हॉल्स पर देखना प्रेफर नहीं करते। लेकिन कुछ बहुत अच्छी मूवीज़ दृश्यम जैसे अगर उन्हें रीमेक किया जाए तो ये जो सिनेमा लवर्स है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है। राउडी राठौड़ भी उसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, जबकि वो साउथ की एक सुपर डुपर हिट मूवी थी, उसे रीमेक किया गया था बॉलीवुड में। कई लोग कहते हैं बॉलीवुड के पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है, ये सिर्फ साउथ की मूवीज़ को रीमेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, साउथ इंडस्ट्री भी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ को रीमेक करते हैं। 3 इडियट्स, स्पेशल 26, अंधाधुन, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, दिल्ली बैली, बैंड बाजा बारात, यस बॉस, सोल्जर जैसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, अ वेडनेसडे, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनको साउथ इंडस्ट्री ने भी रीमेक किया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बॉलीवुड पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। रीमेक करना कोई गलत बात नहीं है। रीमेक करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस मूवी की रीच को बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। अब अगला सवाल ये आता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म है? एक एक्टर है जिन्होंने हंटर मूवी में काम किया था, गुलशन जी, उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड इज़ फार मोर डेमोक्रेटिक देन साउथ इंडस्ट्री। साउथ इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है। नागार्जुन उनके बेटे भी एक्टर हैं। जो ये मूवी आई थी RRR, इसमें जो एक्टर हैं इनके फादर भी एक्टर थे। तो नेपोटिज्म हर जगह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बॉलीवुड को टारगेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं नॉर्थ इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो बॉलीवुड के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैलती जा रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बहुत ही फेमस डायरेक्टर SS राजामौली ने यह कहा कि ऋतिक रोशन कुछ भी नहीं है प्रभास के आगे।
ये कंपैरिजन कौन ड्रॉ कर रहा है? मेरा मकसद यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो इंटरव्यूज़ में इन लोगों ने खुद ही बोला है। अभी जब इंटरव्यू लिया गया इनका, जब इनकी मूवी को अवार्ड मिला RRR को कि ये एक बॉलीवुड मूवी थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये तेलुगु मूवी है। इट इज़ अ साउथ फिल्म फ्रॉम वेयर आई कम। क्या ये ऐसा नहीं बोल सकते थे कि ये एक इंडियन मूवी है? महेश बाबू बहुत ही फेमस एक्टर साउथ के, उन्होंने ये कहा बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। तो ये साउथ की जो इंडस्ट्री है उनका ये नज़रिया होता है बॉलीवुड के लिए। मैं यहाँ पे कुछ भी साउथ और नॉर्थ के बीच में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वो बातें बोल रहा हूँ जो इन्हीं लोगों ने इंटरव्यूज़ में बोली हैं और बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। अब एक सवाल ये उठता है कि मैं इतना ज़्यादा बॉलीवुड के फेवर में क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, मेरे लिए नॉर्थ इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री दोनों बराबर है। मेरा मकसद कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना ये है कि जब भी कोई मूवी बनती है ना, तो उसमें सिर्फ एक एक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें डायरेक्टर होता है, सिंगर होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, कैमरामैन होता है, स्पोर्ट दादा होते हैं, मतलब हज़ारों लोगों को ना रोज़गार मिलता है सिर्फ एक मूवी के थ्रू। बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं। तो ये जो हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ना, किसी भी मूवी को बॉयकॉट करने की जो हम आजकल कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि आप इस मूवी को मत देखो, बॉयकॉट कर दो, इससे पता सिर्फ एक एक्टर का नुकसान नहीं हो रहा। एक्टर का क्या होता है कि उसको तो पैसे मिल चुके हैं जो उसने काम किया है। नुकसान पता है किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मूवी को खरीदते हैं, जो सिनेमा हॉल्स हैं। यार वो हम जैसे ही लोग हैं, आप और हम ही हैं। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स के थिएटर्स हैं या वहाँ पे काम करते हैं? अगर ये मूवीज़ को हम बॉयकॉट पे बॉयकॉट कराते रहेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान हम जैसे आम आदमियों का ही है। जो बड़े लोग हैं ना, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, इनके तो पैसे पूरे हो चुके हैं सैटेलाइट राइट्स के थ्रू, या फिर ये OTT को अपनी मूवी सेल कर देते हैं। लेकिन जो ये सिनेमा हॉल्स वाले होते हैं ना, इनका नुकसान है। यार ये हम जैसे ही लोग हैं, नुकसान सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का हो रहा है। इस बॉयकॉट ट्रेंड में जो प्रोड्यूसर है उसके पैसे पूरे हो चुके हैं, डायरेक्टर को फीस मिल चुकी है, सिंगर को गाने के पैसे मिल चुके हैं, और जो एक्टर है वो अपने पैसे पूरे लेके जा चुका है। चाहे वो नॉर्थ इंडस्ट्री की मूवी हो, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री की मूवी हो, नुकसान हमारा और आपका ही हो रहा है। तो प्लीज़ आप इस बॉयकॉट ट्रेंड में ना पड़िए। अगर आपको किसी भी मूवी का ट्रेलर या टीज़र अच्छा लगता है, आपको सॉन्ग्स देखकर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मूवी हम सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो प्लीज़ आप जाकर देखिए। प्लीज़ आप इन सब चक्रों में ना पड़िए। प्लीज़ किसी भी मूवी के बारे में आप नेगेटिविटी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू मत फैलाइए। मैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि शाहरुख खान की पठान मूवी आ रही है या मैं इसके फेवर में बोल रहा हूँ, या किसी और एक्टर की आने वाली है मैं उसके फेवर में बोल रहा हूँ। जो हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं जिनको ये स्टोरीज लिखना पसंद है या सॉन्ग्स लिखना पसंद है, उन लोगों का नुकसान है। क्योंकि अगर मूवीज़ रिलीज़ नहीं होंगी तो हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम लोग खुद ही लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिविटी मत रखिए। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। मूवी बनाना सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर की मेहनत नहीं होती, बल्कि अगर मैं बात करूँ जो एक्टर होता है उसकी सबसे लीस्ट मेहनत होती है। जो सबसे पहले मेहनत की है वो होता है राइटर, उसके बाद डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास जाता है, उसके बाद वो लोकेशन डिसाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा लगा होता है, और एक सबसे आश्चर्य की बात कि उनका पैसा रिकवर हो चुका होता है। नुकसान हमारे और आपके जैसे लोगों का ही हो रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि कहीं किसी पॉइंट पे आप मेरी बात से सहमत नहीं करते हैं, या आपको हर्ट कर गई, या आपके विचार मुझसे नहीं मिले, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे। मेरा मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा लगा होता है, बहुत मेहनत लगी होती है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट ये नेगेटिविटी मत फैलाइए। आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में हमेशा खुश रहिए, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा पॉजिटिव करिए, एंड चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कभी भी मुस्कुराना मत भूलना। शुक्रिया।